ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। इसी तरह उसारी के कामों ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 17 तरीक तक बंद कर दिता गया है। 14 ਤੋਂ 17 तरीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अरविंद केजरीवाल ने, आओ देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है और जो डेटा दिखाता है कि 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा लगभग साफ़ थी, सेटिस्फैक्ट्री रेंज में थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था, जो कि सेटिस्फैक्ट्री रेंज मानी जाती है। और 30 सितंबर के बाद से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से जो पराली जलने की वजह से किसान मजबूर होकर जो पराली जलाता है वो जो आ रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये समय एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है और हमारा वो मकसद भी नहीं है। इस वक्त हमारा मकसद दिल्ली सरकार का और दिल्ली के लोगों का ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं, उसको कैसे निपटा जाए, अपने दिल्ली के लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, अपने दिल्ली के बच्चों को कैसे राहत पहुंचाई जाए ताकि वो साफ़ सांसें ले सकें। तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिज़िकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिज़िकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, CPCB को कॉन्फिडेंस में लेके, सफ़र को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं।
तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये 4 मोटे मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। हम दिल्ली वालों ने हमेशा बड़ी से बड़ी मुसीबत का बड़े अच्छे से सामना किया है, और मैं ये हमारी सबकी सांसों का सवाल है, हमारे सबके सेहत का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। मैं दिल्ली के लोगों से उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि सब लोग मिलके इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से भी अच्छे से निपटेंगे। ये कठोर कदम जो हम उठा रहे हैं, ये मजबूरी है, और ये सब दिल्ली के लोग समझेंगे कि ये मजबूरी है, ये उठाना ज़रूरी है। सर, कोर्ट भी लगातार ये कह रहा है कि साल दर साल लगभग यही कहानी इस समय पर चलती रहती है। बहुत सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, फिर भी सूरत नहीं बदल रही है। इस समय पर वही स्थिति बन जाती है जो पिछले साल थी या 2 साल पहले थी। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ सारी सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार काम कर रही है, अन्य राज्य सरकारें काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा। दिल्ली की तरफ से हम जो कर सकते हैं, हम वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। सर, क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया जाएगा इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? अभी तो हम सारे एक साथ ही बैठे हुए थे, सारे ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे। जब भी जरूरत पड़ेगी हम सारे फिर दोबारा एक्टिविटी 3 दिन के लिए सर बंद किए गए हैं। हाँ जी, अभी 3 दिन के लिए है, उसके बाद हम वो करके और फिर आगे लॉकडाउन लगाएंगे। वही मैंने कहा कि हम ये बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी अभी तक ये कभी किया नहीं गया, तो हम ये कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये हमारा प्रस्ताव है और एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए। ऑडी 1 2-3 बार हो चुका है, वेहिकुलर पोल्यूशन। मतलब अब जैसे सरकारी दफ्तर जब सारे बंद कर दिए, तो इसका इम्पैक्ट, सरकारी गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली सरकार के सारे ऑफिसर्स बंद कर रहे हैं। सर, आप लोग भी घर से काम करेंगे? सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, अनलेस कोई ज़रूरी वो हो तो। सर, कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार सभी को मिलजुल कर बातचीत के लिए बुलाई, इसकी बातचीत करेंगे। हम हमेशा तैयार हैं और हम सब मिलके काम करेंगे। ये ऐसी चीज़ है जिसका समाधान, क्योंकि हवा जो है और पोल्यूशन जो है वो बाउंड्रीज नहीं देखता। उधर की हवा इधर आ जाती है, उधर का पोल्यूशन इधर आ जाता है, तो हम सब मिलके काम करेंगे। दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए बंद किए सरकार दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।